नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत सारवान एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष ज्ञान चैनल पर। आप सभी जानते हैं इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास यही है कि मैं आप लोगों को बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही सरल भाषा में ज्योतिष सिखा सकूं, ज्योतिष का ज्ञान दे सकूं, ताकि आप भी इस विद्या का लाभ उठा सकें और जान सकें कि सही मायने में ज्योतिष है क्या। आज हम अपना लेसन नंबर 49 स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे बुधादित्य योग के विषय में। पिछली क्लास में आपने सीखा कि गज केसरी योग किस प्रकार से बनता है, क्या क्या कंडीशंस होती है और क्या क्या फल हो सकते हैं गज केसरी योग के। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करने वाले हैं बुधादित्य योग के विषय में। आज की क्लास में स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि भविष्य में हमारी जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आसानी से आप हमारी वीडियोस को देख सकें, इनका लाभ उठा सकें व ज्योतिष सीख सकें। तो बात करते हैं बुधादित्य योग के विषय में। सबसे पहले जानते हैं कि ये योग किस प्रकार से बनता है। जब भी आप किसी कुंडली में बुध और सूर्य को साथ देखें, मतलब बुध और सूर्य की युति हो, तो आप समझें कि ये बुधादित्य योग है। उसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं, क्योंकि देखिए आप जब कुंडली देखेंगे तो 80 से 90% लोगों की कुंडली में आपको बुध और सूर्य साथ में दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि जो बुध ग्रह हैं वो सूर्य के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, तो इसलिए आपको आसपास ही दिखाई देगा। तो फिर हम कैसे जानेंगे कि ये बुधादित्य योग है या नहीं है, इसके फल होंगे या नहीं होंगे? तो उसके लिए हमें ये चेक करना होगा सबसे पहले कि बुध सूर्य के साथ तो हो पर अस्त ना हो। अब ग्रहों का जो अस्त उदय है वह मैं पूर्व में पढ़ा चुका हूँ कि किस प्रकार से कोई ग्रह अस्त होता है या फिर किसी ग्रह को हम उदय कहते हैं। इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर बुध सूर्य के इतने ज़्यादा क्लोज कंजक्शन में आ जाए कि उनकी जो डिग्री का डिफरेंस है वो 13 डिग्री हो या फिर उससे कम हो, तो आप समझे कि बुध सूर्य से अस्त हो गया। बाकी आप सॉफ्टवेयर पर डालेंगे तो वहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा कि बुध अस्त है या नहीं है, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। और डिटेल में इसको जानना चाहते हैं कि कोई ग्रह अस्त कब होता है या फिर कोई ग्रह उदय कब होता है, तो आप हमारी पिछली वीडियोस को देखें, आपको मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने वीडियो दी हुई है, डिटेल्ड वीडियो दी है, मैंने समझाया है कि कोई ग्रह अस्त कैसे होता है। तो आपको दो कंडीशंस पता लग गई। पहले तो आपको देखना है सूर्य बुध की युति हो और बुध ग्रह अस्त ना हो सूर्य के साथ क्लोज कंजक्शन में आने के बाद। उसके अलावा आपको देखना है कि बुध या सूर्य में से कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में ना हो। अब जिन लोगों ने नीच राशि के विषय में नहीं पढ़ा उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पिछली वीडियोस को देखें, ताकि आपको पता लगे कि कोई ग्रह किस राशि में नीच का होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए सूर्य और बुध यहाँ पर साथ में बैठे हैं और अस्त भी नहीं है, पर आप माने कि यहाँ पर बुध ग्रह मीन राशि में है। यहाँ पर 12 नंबर राशि लिखी हुई है, मान लीजिए मीन लगन है, तो यहाँ पर इस भाव में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि मीन राशि में बुध अपनी नीच राशि में होते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए सूर्य बुध की युति यहाँ पर हो रही है और यहाँ पर 7 नंबर राशि लिखी हुई है तुला राशि। तो तुला राशि में जो सूर्य ग्रह हैं वो नीच के होते हैं, तो यहाँ पर भी सूर्य बुध का बुधादित्य योग नहीं बनेगा। तो आपको बस ये 3 बातें ध्यान में रखनी है। बुध सूर्य की युति हो, बुध सूर्य के करीब आने के कारण अस्त न हो गया हो, और बुध या सूर्य ग्रह दोनों में से कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में ना हो। बस ये 3 कंडीशन है। आपने इसको ध्यान से देख लिया तो आप समझ पाएंगे कि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुधादित्य योग बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। अब हम इसके फलों की बात करते हैं कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। बुधादित्य योग बन तो गया, आपने देख लिया किसी की कुंडली में कि बुधादित्य योग बन रहा है, तो अब आप उस व्यक्ति को क्या फलादेश करेंगे, क्या प्रेडिक्शन करेंगे? तो आप वहाँ पर कह सकते हैं, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। मैंने ग्रहों के कारकत्व आपको पढ़ाए थे। मैंने कहा था जैसे बुध बुद्धि का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य राजा है ना। बुध वाणी का कारक है, त्वचा का कारक है, जिज्ञासा का कारक है, बिजनेस का कारक है। तो आप इन दोनों को जोड़ के देखें तो वहाँ से आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार के फल हो सकते हैं। जैसे सूर्य राजा है, बुध बुद्धि है, तो आप कह सकते हैं बुद्धिमान राजा की तरह आप जीवन व्यतीत करेंगे।
आप कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों की वाणी में रोब आपको दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? देखिए, बुध से वाणी आती है, सूर्य से हम रोब को देखते हैं क्योंकि सूर्य राजा है। तो ऐसे व्यक्तियों की वाणी में रोब आपको झलकेगा। उसके अलावा बहुत यशवान होते हैं, कीर्तिवान होते हैं और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जिनकी कुंडली में बुधादित्य योग बनता है। और मैं आगे आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। इसके अलावा भी आपको क्या देखना है, आपको ये भी देखना है कि सूर्य व बुध किस भाव का स्वामित्व रखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दूसरे भाव में 6 नंबर लिखा है, तो आप समझेंगे कि बुध दूसरे भाव से वाणी को भी देखते हैं और धन को भी देखते हैं, तो धन का स्वामित्व रखते हैं। यहाँ पर 5 नंबर लिखा होगा जो कि सूर्य की राशि होगी, और सूर्य बुध का जब संबंध बनेगा यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति खूब धन कमाएगा और धन का संचय भी खूब करेगा। तो इस प्रकार से भी आप इनके फलों को कह सकते हैं। बाकी जो छोटी छोटी बातें हैं, जो जर्नल बातें हैं, वो मैंने आपको बता दी है कि बुधादित्य योग होने से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, और क्या आप किसी जातक को कह सकते हैं कि ऐसा योग बनने पर आप लोग क्या क्या फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, भाषण भी बहुत अच्छा देते हैं। इस प्रकार की बातें आप कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये फल हमें मिलेंगे कब, क्योंकि देखिए योग तो बहुत लोगों की कुंडलियों में बनते हैं पर फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो इसके विषय में वैसे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा दशाओं के बारे में, महादशा के बारे में, अंतरदशा के बारे में, प्रत्यंतर दशा के बारे में, तब आपको मैं इस बारे में भी समझाऊंगा। पर फिर भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए, कोई भी ग्रह अगर राजयोग बना रहे हैं, तो जब उन ग्रहों के दशा या फिर अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी, तब वो ग्रह अपने फल देंगे। तो सिंपल सी बात है, कभी भी आप किसी की कुंडली देखें तो आप ये भी देखें कि इन ग्रहों की दशा आ भी रही है या नहीं आ रही, क्योंकि फिर ऐसा योग बनने का कोई खास बेनिफिट नहीं है। यदि इन ग्रहों की दशा आ ही नहीं रही तो फिर फलों की भी प्राप्ति उतनी नहीं हो पाएगी। हाँ ठीक है, आपको उनके स्वभाव में कुछ चीज़ें इससे रिलेटेड ज़रूर झलकेगी, पर जो फल होने चाहिए, जो राजयोग वाले फल होने चाहिए, उसकी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। आशा करता हूँ जो मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आया होगा। यदि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोस या फिर जो टॉपिक्स मैं लेके आता हूँ, जो पढ़ाता हूँ, आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें। कुछ बात नहीं समझा पाता हूँ मैं अच्छे से, तो उसको भी आप कमेंट में लिखें। कोई आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। धन्यवाद।